ए भाई चिचकुड़े चलो क्या एक तो ऐसा लगता है इनको सिखाते सिखाते मेरी मलयालम अरे यार मलयालम मेरे को भूलना पड़ेगा। क्या बोलते हैं वो? एल्लावर्कुम नमस्कार मेरे भाई, अपने को लिख के देना पड़ेगा। एल्लावर्कुम नमस्कारम। चेंज ऐसे कार में करना पड़ता है, ऐसे कार में चेंज करो और फिर जाओ। इल्लू बड़ा मैदू बड़ा मैं दिल मोह लिया। ये खिलाती है ताड़ी फ्रूट जूस। आँख मत मीच क्योंकि हम जा रहे हैं स्नेह तीरम बीच। हाय क्या समंदर है। पप्पा मेरे हाथ में है कप्पा। ये अगर ड्रेस पे लग गया ना तो दाग नहीं जाएगा। तो बहुत हो रही है मुझे यहाँ रुकने की, पर क्या करूँ, पत्नी का मुंह याद आ जाता है। मैं रुक जाता हूँ, आप निकल जाइए। पप्पा आपका पप्पू पास हो गया केबल कार में। हेलीपैड तो चालू नहीं हुआ पर केबल कार में लटक गए हम लोग। मैं आशीष नमस्कारम। और भाई बैलेंस तो बनाने दो, इसकी भैंस की टांग। भगवान श्री राम इस स्थान पर आए थे। ये दूसरी हाउस बोट, ये 30 लाख तक की हो सकती हैं ये हाउस बोट। श्रद्धा की बात करूं तो मुझे आप देख रहे हैं, मैंने अपना शर्ट निकाल रखा है और मुंड पहन रखा है। यहाँ पर एंट्री नहीं है, शर्ट नहीं पहनते हैं, यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, यहाँ पर मुंड और नहा करके बिल्कुल शुद्ध होकर के आना होता है। एल्लावर्कुम नमस्कारम। वेलकम बैक टू माय चैनल में आपका चैतार जो में फिर से स्वागत करता है एक नए ब्लॉग में। मैं टू बी कंटिन्यूस कर रहा हूँ वाड़े को, हाथी का वाड़ा कहते हैं जिसके। इसका नाम कुछ और है मलयालम में। मंदिर का जो मन्नत मांगते हैं हाथी चढ़ाने की, मतलब हाथी दूंगा ऐसा कोई मन्नत मांगता है तो उसे मंदिर में नहीं रखा जाता। मंदिर का ही प्रांगण के 4-5 किलोमीटर दूर है हाथी का वाड़ा, यहाँ पर हाथी को रखा जाता है। हालांकि बहुत बड़ा वाड़ा है और इसके पीछे बहुत सारे मेंबर्स भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर ऑफिस है और काफ़ी महावत जो हैं इसके पीछे लगे हुए हैं। आई थिंक मेरे को जहाँ तक पता चल रहा है काफ़ी हाथी होंगे, 8 से 10 हाथी होंगे यहाँ पर। तो महावत उसे नहला रहे हैं हाथी को, तो इनको संभाला जाता है। अब सरकार ने एक्चुअली बंद कर दिया है इस मन्नत को, पर जो हाथी दिए गए हैं, क्योंकि एक हाथी पड़ता है 80 से 90 लाख में, जो दिए गए हैं उनकी कैसे उनकी सुरक्षा, कैसे इनको खाना खिलाना, कैसे इनको नहलाना, वो सारा मैं आपको बताता हूँ। देखो आप बैकग्राउंड में। हाँ, मुझे नाम याद आ गया। इसे एनाकोटा कहा जाता है, हाथियों का बाड़ा। और किस तरह से हाथी को सुला करके बच्चों के जैसे पाइप लगा करके पानी से इसके शरीर को साफ़ किया जा रहा है। और साफ़ करते करते हाथी गजराज भी कैसे आराम से तल्लीन होकर के सो रहे हैं। कुछ हाथी की आदतें यहाँ पर ऐसी देखी मैंने कि कुछ हंसमुख थे तो कुछ गुस्से में। वो इसीलिए कि हाथी एक ऐसा जानवर है, वो कब कैसे रिएक्ट करेगा वो हमें भी नहीं पता होता है, ना ही महावत को। इसलिए हाथी के मूड पर है कि वो किस समय कैसे रिएक्ट करेगा। अब ये महाशय देखिए आप, अपने खाने से किस तरह से खेल रहे हैं। और ये कंटिन्यूस मैंने जब तक देखा उन्हें ऐसा ही कर रहे थे।
हाथी के आप अलग अलग टाइप्स देखेंगे यहाँ पर। ये पूरा एरिया जो है वो एनाकोटा, हाथी का बाड़ा, बड़े बड़े शेडों के नीचे हाथी को रखा जाता है। और ये वो हाथी हैं जो गुरुवायूर टेम्पल में पूजा करते हैं। अब हालांकि इस पूजा को सरकार, केरल सरकार के द्वारा मना कर दिया गया है, क्योंकि हाथी को बहुत दिक्कतें होती थी। ये महाशय देखो अकेले खड़े रह करके अपने खाने के साथ इस तरह से उसको झूला झूला करके उछाल भी रहे थे और खा भी रहे थे। ऐसे अलग अलग नेचर के हाथी आपको इस एनाकोटा में दिखेंगे। क्या कर रहे हैं हाथी, वो सारा इस व्लॉग में आपको मैं बताना चाहता हूँ। ज़्यादा ज़ोर से मैं बोल नहीं सकता, इसलिए वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो परेशान न हो जाएं। गर्मी की बात करूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हाथी भी दिख रहे होंगे आपको। कई बार वो अपने पानी से शरीर पर फव्वारे डाल रहे हैं, कई बार खाने को उछाल रहे हैं, कई बार पैर हिला रहे हैं, खुद हिल रहे हैं। ये देखो आप, बराबर आप इस हाथी को देखिएगा। और खाने में इनको पाम्स ट्रीज़ के पत्ते, केले के तना ऐसा दिया जाता है। ये पूरी यहाँ पर आपको रस्सी नज़र आ रही होगी ना, इस रस्सी से अंदर नहीं जाना है। मैं 30 से 40 फीट की दूरी पर इस हाथी को शूट कर रहा हूँ। इधर अंदर जाना मना है, क्योंकि ये कब रिएक्ट करेगा पता नहीं। और ये महाशय अकेले में आराम से पानी के साथ खेल रहे हैं, और मतलब पानी इनको अच्छा लगता है तो खेल रहे हैं। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो ये तो खेलना तो बनता है। ये जो आपको रोड दिख रही है, इसके राइट एंड लेफ़्ट में ये जो पाथ दिख रहा है, वो राइट एंड लेफ़्ट में दोनों तरफ हाथी को बांधा गया है। इस रोड से हमें अंदर की तरफ नहीं जाना, उस रोड से भी अंदर की तरफ नहीं जाना, ताकि हाथी डिस्टर्ब ना हो। ये हाथी भी अपने आप को बिल्कुल अकेले में रख करके खाना खा रहे हैं। मतलब चाहे कोई भी हो, इंसान हो या जानवर, अगर समय के अनुसार नहीं बदला तो वो ज़िंदगी को हार जाएगा। हाथी जंगल में नहीं है, नहीं तो उन्हें वाटरफॉल्स मिलते हैं, नदी मिलती है, तालाब मिलते हैं, तो वो अपने आप को उस माहौल में ढाल देते हैं। पर यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है, बट ये गजराज वो पाइप लगा रखा है, पाइप से अपनी सूंड में पानी भर रहा है और अपने शरीर पर उछाल रहा है। ये टेक आपको देखना चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल होगा। देखो, इसने समय के अनुसार गजराज ने अपने आप को बदल दिया, और उस पाइप से सूंड से कैसे उछाल रहा है वो बताता हूँ मैं आपको। अब ये देखो गजराज, ये गजराज, और ये आपको बताता हूँ मैं। ये देखो अपनी सूंड में पानी भर करके गजराज, देखो, क्योंकि यहाँ पर न तो तालाब है न नदी है, देखो किस तरह से उछाल रहा है। एनाकोटा में जब मैं इस जगह पहुंचा तो यहाँ पर 2-3 महावत और कर्मचारी हाथी के पैरों पर कुछ मलहम लगा रहे थे। आई थिंक मैंने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने बोला कि जो जंजीरों से इसका बैक पाँव जो लगा हुआ था उससे खरोच आ गई थी, तो उसको सही कर रहे थे ये। तो इसी कारण से हाथी को जंजीरों से बांध करके काफ़ी दूर तक चलना पड़ता है, और उनके पैरों में खरोचें आ जाती हैं जो जख्म का रूप ले लेती हैं, इसलिए तकलीफ़ तो होती है। हाथी मोस्टली घूमने फिरने वाला, नेचर लवर, इस तरीके से हाथी का स्वभाव होता है, और ये कब कैसे रिएक्ट करेगा ये हमें भी नहीं मालूम, इसके साथ रहने वालों को भी नहीं मालूम, क्योंकि मोस्टली देखा गया कि हाथी अपने नेचर को कब बदल देता है ये पता नहीं होता। मैं आपको कह रहा था ना, वो हाथी जो खुले छोड़े हुए हैं उस तरफ बांधे हुए हैं बाड़े के, वो थोड़े ज़िद्दी हैं, इसलिए वहाँ पर नो एंट्री का पूरा बोर्ड लगाया गया है। यहाँ पर भी कई बार ऐसा होता है कि हाथी कुछ अलग ही करने लग जाते हैं, ज़िद्दी होते हैं, कई बार ज़िद पे उड़ते हैं, तो उनको कंट्रोल किया जाता है। एक हाथी ऐसे ही उसको समझाया जा रहा है, उसको
सहलाया जा रहा है, शायद उसको लगी है, पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चुपचाप बात करूँगा क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला था, नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है, हाथियों के आदतों के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं, वह कभी भी खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए कोई भी हाथी के पास ना जाए। मतलब आप ये तो फाइनल आप समझ लीजिए कि आप शेर के सामने चले जाओ, पैंथर के सामने चले जाओ, जंगली जानवर कोई भी दूसरे के सामने चले जाओ, पर हाथियों के आदतों के बारे में कोई भी अनुमान आप नहीं लगा सकते। कब इनका मूड चेंज हो जाए, कब वो क्या रिएक्ट करेंगे, आपको पता नहीं होगा। जहाँ तक कि मैं टिकट की बात करूँ तो टिकट रुपया पर पर्सन 20 रुपीज़, और मोबाइल से अगर आप वीडियो लेना चाहते हैं तो 25 रुपीज़ पर पर्सन। 5 जने हो तो 5 को अगर व्लॉग बनाना है या शूट करना है तो 25 रुपीज़, और प्रोफेशनल कैमरे से अगर आपको अपना व्लॉग बनाना है या फिर शूट करना है हाथियों के साथ तो 1500 रुपया, 1500 रुपीज़। और मेरे पीछे पार्किंग अभी वर्किंग चल रहा है, यहाँ पार्किंग का बहुत बड़ी पार्किंग स्लॉट है, इस पार्किंग का भी हम लोगों ने 30 रुपया दिया। तो ये इसका टिकट चार्जेस है। ज़्यादा ज़ोर से मैं वहाँ बोल भी नहीं सकता था, मैं जो भी है इतना लाउडली नहीं बोल करके बहुत सॉफ्टली समझाया आपको। और हाथी के सामने जाना तो डर तो लगती है यार, कब किस तरह वो रिएक्ट करेगा। अभी मैं आपको एक लोचा हो गया, अभी मैं आपसे व्लॉगिंग करते करते बात कर रहा था और मेरा पैर चला गया हाथी की पोटी पर। कोई नहीं, बनता है, ऐसी बड़े बड़े व्लॉग में छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती हैं। कैसा लगा ये छोटा सा व्लॉग आपके लिए? बहुत खतरनाक भी था, अच्छा भी था। हाथी के बारे में मैंने बताया, ये मलयालम में इसका नाम है, यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं वो इसे आनाकोटा कहते हैं। मैं एक्चुअली क्या है बार बार आशीष से पूछ रहा हूँ कि इसका नाम क्या है, ये थोड़ी सी ये जान। आनाकोटा को हिंदी में अपना हाथियों का बाड़ा कहते हैं, वो इसी को मलयालम में आनाकोटा कहते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। आशीष परेशान हो गया सर, अरे आशीष परेशान हो गया। मैं सोचता हूँ आशीष नहीं होता ना इस टूर में, इन व्लॉगिंग में, तो सच बताऊं यार मुझे जाना होता आनाकोटा और पहुंच जाता मैं परीकोटा, पता नहीं कहाँ पहुंच जाता। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलो इसी के साथ हम हमारे व्लॉग को समाप्त करते हैं। ये जो सीरीज़ है बहुत अच्छी होने वाली है आप लोगों के लिए, कुछ मेरे लिए, और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप स्माइलिंग, लव यू ऑल, केरला।